बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ़िरके को राह दिखाई और एक फ़िरके की गुमराही साबित हुई। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को वली बनाया और समझते ये हैं कि वो राह पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि एक फ़िरके को राह दिखाई, ईमान और मार्फत की और उन्हें ताअत और इबादत की तौफीक दी, और एक फ़िरके की गुमराही साबित हुई, वो कुफ़ार हैं। उन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर शैतानों को वाली बनाया, उनकी इताअत की, उनके कहे पर चले, उनके हुक्म से कुफ्र व मासी को अख्तियार किया और समझते ये हैं कि वो राह पर हैं। इस आयत करीमा से साफ साबित होता है कि हिदायत तो उसे मिलती है जो अल्लाह ताला की तरफ रजू करे, हक़ की तलाश में जदोजहद करे। जैसा कि इरशाद फरमाए तर्जमा, अल्लाह अपनी तरफ चुन लेता है जिसे चाहता है और अपनी तरफ रास्ता उसे देता है जो रजू करे। और फरमाया तर्जमा, कह दे बेशक अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है और अपनी तरफ उसे रास्ता देता है जो रजू करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि हम बकी में एक जनाजे के साथ थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुका कर बैठे और छड़ी से ज़मीन पर लकीरें लगाने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा नहीं, कोई जान ऐसी नहीं है जिसका ठिकाना अल्लाह ताला ने जन्नत में या जहन्नम में ना लिख दिया हो और ये ना लिख दिया हो कि ये नेकबख्त है या बदबख्त। एक शख्स बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम अपने लिखे पर क्यों भरोसा न कर लें और अमल को छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेक बख्तों में से है वो नेकों वाले कामों की तरफ चलेगा और जो बदबख्तों में से है वो बदबख्तों वाले कामों की तरफ चलेगा। और फरमाया, अमल करो, हर एक के लिए आसानी पैदा की गई है। नेकों के लिए आसान किया जाएगा नेकों के अमाल करना और बदों के लिए आसान किया जाएगा बदों के अमाल करना। इसमें शैतानों को दोस्त बनाने का मतलब ये है कि उनकी इताअत की, उनके कहे पर चले, उनके हुक्म से कुफ्र व मासी को अख्तियार किया और इसके बावजूद ये समझते हैं कि हम हिदायत याफ्ता हैं। अमूमी गुमराही से बदतर गुमराही ये होती है कि आदमी गुमराह होने के बावजूद खुद को हिदायत याफ्ता समझे। क़यामत के दिन भी ऐसा ही होगा। एक ग्रोह हिदायत याफ्ता लोग होंगे और दूसरा ग्रोह गुमराह लोग होंगे। एक छोटी सी दुआ जो मैं ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाएँ, और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें एक और सालिहीन औलाद अता फरमाएँ, और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्तगी अता फरमाएँ, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत और तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।